का बालक जन्म लेता है जब प्यारे रोता है, और भगवान जब आते हैं संसार में तो वह भगवान मुस्कुराते हुए आते हैं। इसलिए तमद्भुतम बालक अम्बुजे जन्म, ये बालक बड़ा अद्भुत है। संसार का बालक आता है, उसके दो हाथ होते हैं, और भगवान जब आते हैं तो उनके चार हाथ होते हैं। इसलिए तमद्भुतम बालक कम्बुजे चणम, यह बालक अद्भुत है। भगवान चार भुजा लेकर के क्यों आते हैं? मैया की 8 भुजाएं हैं, दुर्गा मैया की अष्टभुजी रूप है ना, और यहां भगवान आते हैं तो 4 भुजा रूप लेकर के आते हैं। कारण क्या है? जब किसी बालक को पिता लेकर के जाए तो एक उंगली पकड़ा करके उस बालक को लेकर के चलते हैं। जब माँ एक बच्चे को लेकर के जाए तो दोनों हाथों से लेकर के जाती है। इसी प्रकार भगवान आए हैं, भगवान है पिता, और पिता ने एक हाथ ब्राह्मण को दिया है और एक हाथ प्यारे क्षत्रिय भैया को दिया है, एक हाथ वैश्य को दिया है और एक हाथ प्यारे कनिष्क भाई को दिया है। चारों को एक एक हाथ दे दिया। अब मां अष्टभुजी रूप धारण करके आती है। इसी मां बच्चे को दोनों हाथों से उठाती हैं, तो 2-2 हाथ चारों वर्णों के दिए हैं। 2 हाथ ब्राह्मण को, 2 हाथ क्षत्रिय भाई को, 2 हाथ वैश्य को और 2 हाथ कनिष्क भाई। इसलिए भगवान 4 भुजा लेकर के आए हैं। संसार का बालक जन्म लेता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता, और भगवान आते हैं तो उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म विराजित है। तमद्भुतम बालक अम्बुजे चरणम, यह बालक प्यारे अद्भुत है। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हुए हैं। जिस समय देवकी मैया के कारागृह में है, वसुदेव जी के कारागृह में है, आपने कल श्रवण ही किया होगा। भादौ का महीना अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष है, बुधवार रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग भव करण है। मध्य रात्रि, ठीक रात्रि के 12 बजे प्रभु ने अवतार ले लिया है। बोल बाल कृष्ण लाल की। आज प्रभु ने प्यारे अवतार लिया है। ध्यान देना, मथुरा में जब प्रभु आए थे तो 20,000 सैनिक हैं, वह भी सो गए हैं। जो हथकड़ियां लगी थी वह भी प्यारे हट गई हैं। ताले भी टूट टूट करके नीचे गिरने लगे हैं। जैसे ही प्यारे भगवान ने छोटा रूप धारण किया था और वसुदेव जी नंद बाबा और यशोदा के पास लेकर के गए हैं। वहां से जैसे एक बेटी को लाए थे, ताले लग गए हैं, 20,000 सैनिक जाग गए हैं, हथकड़ियां लग गई हैं। इसका कारण क्या है? जब दुनिया में प्यारे ईश्वर आते हैं तो सब बंधन छूट जाते हैं। जब जीवन में माया चल करके आती है तो उस समय सारे बंधन प्यारे लग जाते हैं। जैसे ही सुपुत्री ने रोना प्रारंभ किया है, कंस आया है, और कंस ने जैसे ही उस बालिका को देखा, उस कन्या को देखा है, तब देवकी माँ ने कहा कि यह तो भैया ये कन्या है, इसे मत मारिए। सैनिकों ने कहा क्या पता इसका पुत्र आ जाए तुझे मार देगा। जैसे ही उस कन्या को मारना चाह रहा था, आकाश अंबर में प्यारे उड़ गई है, आकाशवाणी कर दी है, हे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है। वह जो पुत्री थी उसकी जोत जाकर के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में गिरी है, तो आज भी विंध्यवासिनी बनकर के वह मां जगत पर कृपा कर रही है। जो पूर्व की उत्तरा है वही झुंझुनू में रानी सती नाम से जानी जाती हैं। इस दरबार में भी बड़ी भीड़ लगती है।
रानी सती माँ की 3 परिक्रमा करें, जो व्यक्ति कामना करता है उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। आज जैसे ही नंद बाबा और यशोदा के पास यह प्रभु को छोड़ करके आए, ये नंद और यशोदा और गोकुल क्या है? गोकुल के राजा हैं नंद बाबा यशोदा। गौ माने इंद्री, कुल माने समूह, जो इंद्रियों का समूह है उसे प्यारे गोकुल कहते हैं। और नंद यशोदा का मतलब क्या है? नंद का मतलब है मन और यशोदा का मतलब है बुद्धि। जब अपनी बुद्धि को तुम यशोदा बना लोगे और मन को प्यारे नंद बाबा बना लोगे, तब ईश्वर के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। ईश्वर आपकी देहली पर चल करके स्वयं आ जाएंगे। इसलिए आए हुए हैं। दो रथ थे जीवन में। अर्जुन का रथ था। अर्जुन ने जो रथ के बागडोर थी, घोड़ों की लगाम थी, वह कृष्ण के हाथों पकड़ा दी थी। और देवकी और वसुदेव की जो प्यारे रथ था, उसकी लगाम कंस अपराधी को पकड़ा दी है। कारण क्या हुआ है? अर्जुन जैसे जीव ने अपने जिंदगी की बागडोर परमात्मा को समर्पित की है, तो महाभारत के विश्व युद्ध में उसे विजय प्राप्त हुई है। और वसुदेव जी ने अपने रथ की बागडोर कंस अपराधी को पकड़ा दी है, तो कारागृह प्राप्त हुआ है। जिंदगी में अपनी बागडोर किसी महापुरुष को पकड़ा दीजिए, जीवन पवित्र हो जाएगा।